Hello बच्चों, let's read the question. Question says that if lines y is equal to 3x plus 1, 2y is equal to x plus 3 are equally inclined to the line y is equal to mx plus 4 and find the value of m. Now, key concept, that is angle between two lines whose slopes are m1 and m2 is tan theta is equal to m1 minus m2 over 1 plus m1 into m2, the modulus. Now, equally inclined means equally inclined means equal angles. Equal angles. Now, हमें गिवन है 3 लाइंस. एक तो है हमारे पास y इज इक्वल टू 3x प्लस 1, एक हमारे पास है 2y इज इक्वल टू x प्लस 3, एक हमें गिवन है y इज इक्वल टू mx प्लस 4. हमें पता है कि जो स्लोप का फॉर्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y है. तो सबका हम स्लोप निकाल लेते हैं. तो ये फर्स्ट लाइन, ये सेकेंड लाइन, ये थर्ड लाइन. तो देयरफॉर स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन that is m1 is equal to 3, slope of second line that is m2 is equal to 1 by 2, slope of third line that is m3 is equal to m. Now हमें पता है कि जो लाइन है, लाइंस 1 and 2 are equally inclined हैं टू लाइन 3 पे. इसका मतलब एंगल्स उनके सेम होंगे. तो मैं लिख सकती हूँ दिस इम्प्लाइज m1 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 m3, और मैं इस साइड लिख सकती हूँ m2 माइनस m3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस m2 m3. ये ले सकते हैं हम. नाउ अब इनकी वैल्यूज डाल दें तो ये हमारे पास आ गया, मीन्स 3 माइनस m 1 प्लस 3m मॉडुलस में इज इक्वल टू 1 बाय 2 माइनस m 1 प्लस 1 बाय 2m मॉडुलस में. इसको मैं लिख सकती हूँ 1 माइनस 2m ओवर m प्लस 2. m हमारा 2 एलसीएम का कैंसिल हो जाएगा. तो दिस इम्प्लाइज ये क्या बना, 3 माइनस m ओवर 1 प्लस 3m. तो हम मॉडुलस हटा के लिख देंगे प्लस माइनस में 1 माइनस 2m ओवर m प्लस 2. एक बार प्लस में एक बार माइनस में लेंगे तो हम लिख सकते हैं 3 माइनस m ओवर 1 प्लस 3m. एक बार लेंगे प्लस में m प्लस 2 और एक बार लेंगे माइनस में. तो इसको मैं लिख सकती हूँ माइनस में 1 माइनस 2m ओवर m प्लस 2. इसे अब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास पहले प्लस वाला लेंगे तो यहाँ पे आएगा 3 माइनस m प्लस 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 2m 1 प्लस 3m. इसका मतलब बना हमारे पास ये आ गया m स्क्वेयर प्लस m प्लस 6. इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस m माइनस 6m स्क्वेयर. तो दिस इम्प्लाइज ये हमारे पास बना, मीन्स 5m स्क्वेयर प्लस 5 इज इक्वल टू 0, जिससे हमारे पास आ गया m स्क्वेयर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 और ये m स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस 1. तो m स्क्वेयर अगर माइनस 1 है तो ये तो रियल नहीं है, विच इज नॉट रियल. तो हेंस दिस केस इज नॉट पॉसिबल. अब हम उठाएंगे दूसरा. इफ 3 माइनस m ओवर 1 प्लस 3m
हम अगर लें तो माइनस में हमारे पास माइनस में वैल्यू आई थी एक, तो हम ले लेंगे 1 प्लस 2m 1 माइनस 2m डिवाइडेड बाय m प्लस 2, ये वाला। तो ये हमारे पास क्या बना फिर, इसका मतलब 3 माइनस m प्लस 2, तो इसे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 2m माइनस 1 3m प्लस 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3m और माइनस 2m दैट इज m, ये आ गया हमारे पास माइनस m स्क्र प्लस m प्लस 6, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 6m स्क्र, और ये हो गया माइनस 3m और प्लस 2m माइनस m, और ये माइनस 1। नाउ ये बना हमारे पास 7m स्क्र माइनस 2m माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो हम लिख सकते हैं इसे m इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस 4 7 इंटू माइनस 7 ओवर 14। तो इसे मैं लिख सकती हूँ 2 प्लस 2, 4 कॉमन तो बचा 1 प्लस 49 ओवर 14। देयरफॉर m हमारे पास आ गया 1 प्लस, ये 2 कैंसिल हो जाएगा तो √50 ओवर 7, जिसे मैं लिख सकती हूँ 1 प्लस 5√2 ओवर 7। तो देयरफॉर required value of m is 1 plus minus 5√2 over 7. This is our final answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.